सोचो अगर एशिया से यूरोप या अमेरिका जाने वाले हर कार्गो शिप्स को हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़े, सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि कई दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी लगे। आज दुनिया का ग्लोबल ट्रेड शायद इतना फास्ट कभी भी ना होता अगर पनामा कनल ना होती। तो पनामा कनल सिर्फ एक नहर नहीं है, ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिसने पूरी दुनिया के शिपिंग रूट्स को हमेशा के लिए बदल दिया। ये लगभग 80 से 82 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल वाटर वे है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को पनामा के स्थूमूस ऑफ पनामा के बीच से जोड़ती है। स्थूमूस का मतलब होता है एक पतली जमीन की पट्टी जो बड़े लैंड मासिस को जोड़ती है और दोनों तरफ समुंदर होता है। पनामा कनल बनने से पहले शिप्स को साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे से केप हॉर्न या कभी कभी स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के रास्ते गुजरना पड़ता था। ये सफर बहुत ही महंगा, लंबा और खतरनाक होता था। पनामा कनल ने इसी रूट को हजारों किलोमीटर छोटा कर दिया। इसका मतलब था कम फ्यूल, कम टाइम और ज्यादा ग्लोबल ट्रेड। आज हर साल हजारों कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स और कंटेनर वेसल्स इस कैनल से ही गुजरते हैं। इसलिए पनामा कनल को दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिक वाटर वेज में से एक माना जाता है। लेकिन एक सवाल है, आखिर इतनी छोटी सी कनल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इस प्रोजेक्ट में हजारों लोगों की जान क्यों चली गई और आज भी पूरी दुनिया इस कनल पर इतनी डिपेंड क्यों है? ये कहानी है इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स और ह्यूमन डिटर्मिनेशन की, और इसी से शुरू होती है पनामा कनल की असली कहानी। पनामा कनल का आइडिया कोई नया नहीं था। सदियों से लोग सोचते थे कि अगर अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस के बीच एक वाटर वे बन जाए तो शिप्स का सफर बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन असली कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई 1879 में। उस साल फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे फर्डिनेंड दे लेसेप्स। ये वही इंजीनियर थे जिन्होंने सुइस कनल की सफल कंस्ट्रक्शन में बड़ा रोल निभाया था। सुइस कनल की सक्सेस के बाद लोगों को लगा कि पनामा कनल भी आसानी से बन जाएगी, लेकिन पनामा इजिप्ट जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तेज जंगल थे, घनी बारिश होती थी और पहाड़ों को काटना पड़ता था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मलेरिया और येलो फीवर। उस वक्त लोगों को ये भी नहीं पता था इन बीमारियों को मच्छर फैलाते हैं। हजारों वर्कर्स इन बीमारियों का शिकार हुए। साथ ही लैंडस्लाइड और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स ने कंस्ट्रक्शन को और मुश्किल बना दिया। प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगातार बढ़ती रही और आखिर 1889 में फ्रेंच कंपनी दिवालिया हो गई। कनल अधूरी रह गई और दुनिया को लगा शायद पनामा कनल कभी बन ही नहीं पाएगी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक और देश ने इस मुश्किल लगने वाले प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और इस बार दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। फ्रेंच प्रोजेक्ट फेल होने के बाद कई सालों तक पनामा कनल का काम रुक गया, लेकिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई। 1903 में पनामा कोलंबिया से अलग होकर एक नया देश बन गया। उसी साल अमेरिका और पनामा के बीच एक ट्रीटी हुई, जिसके बाद अमेरिका को कनल बनाने और उसके आसपास के कनल जोन को कंट्रोल करने का अधिकार मिल गया। 1904 में अमेरिका ने कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू की। इस बार सिर्फ पैसा ही नहीं, स्ट्रेटेजी भी बदल दी गई। सबसे पहले मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिटेशन कैंपेन चलाए गए। खाद्य पानी को हटाया गया और मच्छरों का कंट्रोल किया गया, और हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर बनाया गया। इससे मलेरिया और येलो फीवर के केसेस में बहुत कमी हुई। इंजीनियर्स ने फ्रेंच की तरह सी लेवल कनल को बनाने के बजाय लॉक कैनल सिस्टम को चुना। इस सिस्टम में शिप्स को पानी के लेवल के साथ ऊपर उठाया और नीचे उतारा जाता है। इस डिजाइन ने पनामा को पहाड़ी इलाके पार करना मुमकिन बना दिया। लगभग 10 साल की मेहनत के बाद 15 अगस्त 1914 को पनामा ऑफिशियली खोल दी गई। सबसे पहला ऑफिशियल ट्रांसिट कार्गो शिप SS एनकॉन ने किया। पनामा कनल खुलने के बाद दुनिया के समुद्री व्यापार हमेशा के लिए बदल गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक वक्त ऐसा भी आया जब पनामा ने अपनी ही कनल का कंट्रोल वापस मांगना शुरू कर दिया, और इसी से शुरू हुई पनामा कनल की अगली बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी। आज भी पनामा कनल दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम रूट्स में से एक है। हर साल लगभग 14,000 शिप इसी कनल से गुजरते हैं, जिससे अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस का सफर हजारों किलोमीटर छोटा हो जाता है। लेकिन आज पनामा कनल एक नए चैलेंज का सामना कर रहा है। 2023 और 2024 में सेवरे ड्रॉट यानी भयंकर सूखे की वजह से गेटन लेक का वाटर लेवल बहुत कम हो गया था। इसी वजह से पनामा कनल अथॉरिटी को शिप्स की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी। कई शिप्स को वेट करना पड़ा, कुछ रूट्स बदलने पड़े, और इसका असर ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन्स पर भी देखने को मिला। यही वजह है कि पनामा कनल सिर्फ पनामा की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ ट्रैफिक स्लो होता है तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, डिलीवरी डिले हो सकती है
और कई कंट्रीज की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। इस कनल ने 1914 में दुनिया का ट्रेड बदल दिया था और आज 100 साल से ज्यादा भी ये ग्लोबल कॉमर्स की एक लाइफलाइन बन चुकी है। पनामा कनल हमें ये सिखाती है कि कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए एक बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक 80 किलोमीटर की कनल भी दुनिया की डायरेक्शन बदल सकती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना।